कहानी का शीर्षक है ननंद की सहानुभूति। शोभा बिटिया कब आई ससुराल से? दो घर छोड़कर पड़ोस में रहने वाली कुंती काकी ने दरवाजे पर कदम रखते ही सामने रसोई में अपनी भाभी की मदद करती शोभा को देख टोक दिया। आइए बैठिए काकी, शोभा कल ही अपने ससुराल से आई है। शोभा की माँ कुंती काकी को देख खुश हुई और वही पड़ी खाट पर चादर बिछा उन्हें बैठने का आग्रह कर बैठी। रसोई का काम छोड़ शोभा ने भी आकर कुंती काकी के पांव छुए। खुश रहो बिटिया, बहुत दुबली लग रही हो, लगता है ससुराल वाले तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। काकी की बात को मुस्कुराकर नज़रअंदाज करती शोभा फिर से अपनी भाभी को मदद करने रसोई में चली गई। लेकिन शोभा की माँ कुंती काकी को अपने दिल का दर्द सुनाने लगी। सही कह रही हो काकी, कहने को तो भरा पूरा ससुराल है, लेकिन शोभा को घर के काम में मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं है। क्यों? सास जेठानी तो होगी ना, सब है, लेकिन हाथ बटाने वाला कोई नहीं। घर का सारा काम मेरी फूल सी बच्ची के माथे मड़ा रहता है। इतना बताते शोभा की माँ का गला भर आया। सारी बात सुनने के बाद कुंती काकी को शोभा की माँ से बहुत ज़्यादा सहानुभूति हुई। यह तो बहुत गलत बात है, तुम शोभा की सास को कुछ कहती क्यों नहीं? कहना तो चाहती हूँ काकी, लेकिन क्या? शोभा मना कर देती है और मैं भी रिश्तेदारी की बात सोच ठहर जाती हूँ। शोभा क्यों मना करती है? शोभा को दिन भर घर के कामों में अकेले खटना अच्छा लगता है क्या? कुंती काकी को आश्चर्य हुआ। अब मैं क्या बताऊं काकी, आप ही कुछ समझाइए शोभा को। शोभा की माँ की सहमति पाकर काकी ने रसोई की ओर झाँका, लेकिन सामने कुंती काकी के लिए चाय की प्याली लिए शोभा पहले से ही हाजिर थी। कुंती काकी ने शोभा के हाथ से चाय की प्याली ले लिया। शोभा बिटिया, ससुराल में तुझे दिन भर घर के कामों में लगे रहना अच्छा लगता है क्या? देख कैसी हो गई है तू। कुंती काकी ने शोभा को बाह पकड़ अपने करीब बैठा लिया, लेकिन शोभा ने अपनी तरफ से कुंती काकी को समझाना ज़रूरी समझा। अपने घर का काम तो करना ही पड़ता है ना काकी, लेकिन तेरी सास भी तो रहती है घर में, उसे भी तो कुछ करना चाहिए ना। और अगर वह खुद कुछ मदद नहीं कर सकती तो अपनी सास से एक नौकरानी रखने को कह दे। ऐसा थोड़ी होता है काकी। शोभा हंस पड़ी। क्यों नहीं होता? घर के लोग करना चाहे तो ज़रूर होता है। काकी अपनी बात पर अड़ गई, लेकिन शोभा ने उनसे पूछ लिया, ऐसा कभी आपके घर में हुआ है काकी? आप अपनी बहू के साथ अपने घर के कामों में हाथ बटाती है। शोभा का सवाल सुन मोहल्ले भर के बहुओं की शिकायत कर उनमें कमी निकालने वाली कुंती काकी तनिक सकपका गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने शोभा के उस सवाल को टालना चाहा। अरे मेरी बहू को तो आदत है घर के सारे काम करने की। कुंती काकी ने चालाकी देख शोभा अपनी माँ की ओर देख मुस्कुराई। वैसे मेरे इस घर में मेरी भाभी को भी आदत है घर के सारे काम करने की, क्योंकि मेरी माँ भी कभी रसोई में जाकर अपने बहू की मदद नहीं करती है ना माँ? इस बार शोभा ने सवालिया निगाहों से अपनी माँ की ओर देखा और बेटी की बात सुनकर शोभा की माँ मुस्कुराई। हाँ, मेरी बहू भी बहुत कर्मठ है, कभी रसोई या घर के किसी काम में मेरी मदद नहीं मांगती, और सच कहूँ तो बहू के आने के बाद मैं तो तिनका उठाकर भी कुछ नहीं करती। देखा काकी, अब आप ही बताइए, जब मेरी खुद की माँ अपनी बहू को अपने घर के कामों में कोई मदद नहीं करती, फिर मैं उस घर की बहू होकर भला अपनी सास से घरेलू कामों में कोई मदद कैसे मांग सकती हूँ? शोभा की बात सुनकर कुंती काकी के साथ साथ शोभा की माँ भी निशब्द हो गई, लेकिन शोभा ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। वो क्या है ना काकी कि जिस दिन से घर के लोग अपनी बहुओं की सुख सुविधा की सोच उनकी मदद करने लगेंगे, उसी दिन से उनकी बिटिया को भी ससुराल में मददगार मिलने लगेंगे। घरेलू कामों में कभी अपनी बहू की मदद न करने वाली कुंती काकी और शोभा की माँ एक दूसरे का मुंह देखती रह गई।
कुछ कह ना सकी, लेकिन सामने रसोई में मौजूद अक्सर ननन से घरेलू कामों में मदद पाने वाली शोभा की भाभी आज ननन से सहानुभूति पाकर मन ही मन गदगद हुई।